अश्विनी वैष्णव जी ने ये कहा कि हम 2030 तक भारतीय रेलवे के अंदर जो ओरिजिनेटिंग ट्रेन कैपेसिटी है उसको डबल कर देंगे। यानी कई शहरों में से जो ट्रेन शुरू होती है उनकी संख्या डबल कर दी जाएगी आने वाले 4 साल में ही। और ये किया जा रहा है क्योंकि पैसेंजर डिमांड फॉर ट्रैवल बढ़ रहा है, कंजेशन बिजी स्टेशन पे कम कराना है और नेशन वाइड रेल कनेक्टिविटी बेहतर बनानी है। लेकिन सबके मन में ये सवाल जरूर होगा कि एग्जैक्टली इसको एग्जीक्यूट किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि बार बार हमें बोला जाता है कि हमारी रेल ट्रैक कैपेसिटी कम है, स्टेशन कैपेसिटी कम है, तो कैसे ट्रेन को डबल कर दिया जाएगा 4 साल के अंदर। आज के इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे, तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों रेलवेज ने जो है एक प्रॉपर 6 पॉइंट का सिस्टम बनाया है जिसके जरिए ये प्लान जो है इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। सबसे पहले एक्सपांशन ऑफ एग्जिस्टिंग रेलवे टर्मिनल्स, दूसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू टर्मिनल्स इन एंड अराउंड सिटीज, डेवलपमेंट ऑफ मेगा कोचिंग कॉम्प्लेक्सेस टू स्ट्रेंथन मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, फोर्थ इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू सिग्नलिंग सिस्टम्स, फिफ्थ ट्रैफिक फैसिलिटी अपडेट्स और फाइनली मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स टू इंक्रीज लाइन कैपेसिटी। अब इनको एक एक करके समझते हैं। एक्सपांशन ऑफ एग्जिस्टिंग रेलवे टर्मिनल्स का मतलब क्या है? कई शहरों के अंदर अभी देखा जाए तो जो एग्जैक्ट रेल लाइंस एग्जिस्ट करती है, स्टेशन एग्जिस्ट करते हैं, उसमें डायरेक्ट एक्सपांशन नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ स्टेशन ऐसे हैं जहां पर मे बी 1-2 प्लेटफॉर्म्स बढ़ा दिए जा सकते हैं, 1-2 लाइंस बढ़ा दिए जा सकते हैं। ओवरऑल स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पैसेंजर डिमांड के हिसाब से बढ़ाया जा सकता है, यानी कि वहां पर पैसेंजर होल्डिंग एरियाज बनाए जा सकते हैं, बड़े वेटिंग रूम्स बनाए जा सकते हैं। और इसी की वजह से अगर किसी स्टेशन कैपेसिटी 2 से 3 लाख लोगों की है तो वो बढ़ाकर 4 से 5 लाख विदाउट मेजर अपग्रेड्स की जा सकती है और बिना करंट ट्रैफिक को डिस्टर्ब किए हुए। ये कई स्टेशन पे चल रहा है रीडेवलपमेंट का काम के अंतर्गत भी और कई जगहों पे रीमॉडलिंग का काम भी, लेकिन ये जो है बहुत ज्यादा मदद नहीं करेगा। सेकंड जो पॉइंट है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू टर्मिनल्स इन एंड अराउंड सिटीज, ये मेजर रोल प्ले करेगा। दोस्तों अगर आपने देश के कई बड़े शहर देखे होंगे तो वहां पर अगर आप इतिहास में 50 साल तक पीछे जाओ तो आपको देखने मिलता है कि जो अंग्रेजों ने मेजर स्टेशन बनाए थे उनकी कैपेसिटी रीच हो गई थी, जिसके वजह से स्टेशंस को थोड़ा बाहर दूसरी जगहों पे बनाया गया। इसके कई नोटेबल एग्जांपल्स है। हैदराबाद के पास में सिकंदराबाद बना, मुंबई CSMT जब कंजेस्ट हो गया तो हमें लोकमान्य तिलक टर्मिनस जो है एक स्पेशल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन स्टेशन बनता हुआ नजर आया। वेस्टर्न लाइन पे चर्च गेट जब बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गया तब हमें मुंबई सेंट्रल और बांद्रा टर्मिनस जैसे स्टेशन देखने मिलेंगे। लेकिन अब क्योंकि ये भी मेन शहर के अंदर आ गए हैं, ये भी अपने लिमिट्स तक पहुंच चुके हैं, तो हमें स्टेशन को बहुत ज्यादा बाहर शिफ्ट करना पड़ेगा अगले 30-35 सालों के हिसाब से। इसके ऊपर कई स्टेशन ऐसे हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी जो है काम शुरू हो गया है। फॉर एग्जांपल मुंबई की वेस्टर्न लाइन को डीकंजेस्ट करने के लिए वसई में एक मेगा टर्मिनल बन रहा है। तो जैसे चर्च गेट से आगे जरा शिफ्टिंग हुआ था वैसे अब बांद्रा और मुंबई सेंट्रल से वसई में शिफ्टिंग होगा। इसके बाद में पनवेल में भी एक मेजर टर्मिनल बन रहा है, कल्याण स्टेशन का भी सेग्रीगेशन हो रहा है। तो कई ट्रेन जो मेन शहरों के अंदर आती थी वो जो है अभी बाहर टर्मिनेट हो सकेंगी। साथ साथ नई स्टेशन है और पुराने स्टेशन अवेलेबल है तो ट्रेन की कैपेसिटी बढ़ाई जा सकेगी। सिमिलरली पुणे के अंदर हड़पसर, खड़की, आलंदी इन जगहों को भी जो है एज न्यू टर्मिनल स्टेशन बनाया जाने वाला है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, वो है डेवलपमेंट ऑफ मेगा कोचिंग कॉम्प्लेक्सेस टू स्ट्रेंथन मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों जब भी कोई ट्रेन, स्पेशली एक ट्रेन जो काइंड ऑफ रात को जाती है अगले दिन शाम को वापस आ जाती है, पैर में चलती है विद इन 2 सिटीज अराउंड 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, उन ट्रेन को मेंटेनेंस करना पड़ता है। अब कई लोग सोचते हैं कि ट्रेन बस आती जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ट्रेन जनरली टर्मिनेट होने के बाद में एक कोचिंग डिपो में जाती है जहाँ पर क्लीनिंग, कोई छोटा मोटा जो हमारे यहाँ पे लोग तोड़फोड़ करते ही है उसको ठीक करना, बेसिक एंड सेफ्टी मेंटेनेंस, ये सब किया जाता है। हालांकि ये बहुत बड़ा मेजर मेंटेनेंस नहीं होता लेकिन ये जरूरी होता है। हमारी ट्रेन भी अपग्रेड हो रही है तो उनका मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट भी बढ़ रहा है और कई कोचिंग कॉम्प्लेक्सेस जो है वो वंदे भारत जैसी ट्रेन हो गई, कई प्रीमियम ट्रेन हो गई, उसके लिए केपेबल नहीं है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को डेवलप किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुंबई के पास भिवपुरी में भी ऐसा कॉम्प्लेक्स डेवलप होने वाला है, वानगांव में काशेड डेवलप होने वाला है और देश के कई ऐसे शहरों के अंदर ऑलरेडी इसके ऊपर काम चल रहा है। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू सिग्नलिंग सिस्टम्स। अब ये समझना बहुत ईजी
इजी है। दोस्तों हमारे रेलवे सिस्टम में अगर आप देखो तो कई बार हम कहते हैं कि हमारे पास में ट्रैक कैपेसिटी नहीं है, लेकिन अगर आप किसी आउटर स्टेशन पे जाके बैठो तो आपको 20-25 मिनट में एक ट्रेन देखने मिलती है। वहीं पर अगर आप मुंबई जैसे शहरों में आओ तो 90 सेकंड्स के डिस्टेंस के बीच में ट्रेन चलती हुई नजर आती है। इसलिए यहाँ पर इशू जो है कैपेसिटी को पूरी तरीके से यूटिलाइज न करने का भी है। कई बार जब स्टेशन के बाहर ट्रेनें जाना शुरू होती है तब वहां पर बंचिंग होता है। जैसे ट्रैफिक के अंदर आप कभी कभी जाते हो, आपको लगता है आगे कोई एक्सीडेंट हो गया होगा, कोई ब्लॉक हो गया होगा, लेकिन जैसे ही आगे जाते हो तो बेसिकली कुछ होता नहीं है। बस कुछ गाड़ियों के स्लो डाउन होने की वजह से पीछे का पूरा बंच स्लो हो जाता है और एक पूरा सेक्शन ऑफ स्लो ट्रैफिक जनरेट हो जाता है। ये ट्रेन में भी होता है। कई बार इसके लिए सिग्नल दोषी होते हैं क्योंकि हम अभी भी ब्लॉक सिस्टम पे चलते हैं, जहाँ पर अगर एक ब्लॉक एम्बर सिग्नल में है या रेड में है तो पूरे ब्लॉक में चाहे सिर्फ एंड में ट्रेन क्यों ना हो, पूरे एंड से लेकर शुरुआत तक वो ब्लॉक खाली रखना पड़ता है और इस वजह से ट्रेन एफिशिएंटली नहीं चल पाती। इसलिए ये नए सिग्नलिंग सिस्टम जहाँ पर ऑटोमेटिक ब्लॉक्स होंगे, मूविंग ब्लॉक्स होंगे और साथ साथ मेनली कवच सिस्टम का इंस्टॉलेशन हर जगह हो जाएगा, जिसको वजह से ट्रेन जो है क्लोजर डिस्टेंसेस पे सेफली मूव कर सकेगी। और ये रेलवे ट्रैक्स को काइंड ऑफ फ्री करेगा कई सेक्शंस के अंदर जहाँ पर ज्यादा ट्रेन चलाई जा सकेगी और ये भी जो है इंप्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट है ट्रैफिक फैसिलिटी अपग्रेड्स। अब इसका मतलब क्या है? इसके दोस्तों कई सारे मतलब हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रैक्स का सिंक्रोनाइजेशन होना। अगर मैं नाम लेते बैठूं तो ऑलमोस्ट हर टीयर 2 सिटीज के अंदर आ जाता है, लेकिन कई जगहों पे स्विचेस के लोकेशंस को चेंज करना, उनको कैसे मैनेज किया जाता है। कई जगहों पे छोटे छोटे डिस्टेंसेस पर अगर एक साइड में भी अगर ट्रैक बनाया जा सकता है साइडिंग के लिए, उसको बनाया जाना, ये सब जो है इसके अंदर आता है। जो मेजर शहर है वहां पर सबअर्बन ट्रैफिक जो होता है लोकल ट्रेन का, उसको लॉन्ग डिस्टेंस को सेपरेट किया जा रहा है। मुंबई में तो ऑलमोस्ट मुंबई से 100 किलोमीटर दूर तक आपको स्लो सबअर्बन ट्रैफिक, फास्ट सबअर्बन ट्रैफिक और जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन ट्रैफिक है, इसका पूरा सेग्रीगेशन नजर आ रहा है बहुत तेजी से इंप्लीमेंट होते हुए। तो ऑब्वियसली यहाँ पर इसकी वजह से कई बार जो ट्रेन के पीछे जो ट्रेन नहीं वहां पर रुकनी है वो भी बंच हो जाती है एक स्टेशन पर, वो नहीं होगा। इसके अलावा कई जगहों पे इंटरसेक्शंस को मिटाया जा रहा है। कई स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे जंक्शंस है, लेकिन क्योंकि वहां पर ट्रेन क्रॉस होती है तो ट्रेन का मूवमेंट स्लो नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल ये कल्याण स्टेशन में बहुत ज्यादा होता है, जहाँ पर नासिक साइड जाने वाली ट्रेन अगर साउथ फेसिंग साइड में एकदम ही ज्यादा राइट एंड पे आ जाए तो लेफ्ट एंड की कोई भी ट्रेन उसके पास होने तक पुणे वाले सेक्शन में नहीं जा सकती। यहाँ पर जो है स्टेशंस को रीमॉडल करना, स्टेशंस को सेग्रीगेट करना, ये बहुत बड़े लेवल पे रेल कंजेशन को ईज करेगा और इसके ऊपर भी काम कई शहरों में चल रहा है। और फाइनली मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स। अब इसके बारे में हमको आए दिन खबर मिलते ही रहती है, कहीं पे क्वाड्रुपलिंग, कहीं पे 5th and 6th ट्रैक्स, ऐसे कई सेक्शंस देश में बन रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स नहीं होते। जब ये प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए जाते हैं तो नए वाले ट्रैक्स जो है 160 से 180 के स्पीड्स के लिए भी अपग्रेड किए जा रहे हैं। रेलवे फेंसिंग मेजर सेक्शंस में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने पिछले 15-20 सालों से कंटिन्यूसली रेलवे में ट्रैवल किया होगा तो आपने एक बात समझी होगी, न्यू ट्रैक्स के ऊपर ट्रैवलिंग हद से ज्यादा स्मूथ है, जब 100-130 की स्पीड भी जो है इजीली नोटिसेबल नहीं होती और ऑब्वियसली इसके वजह से भी एफिशिएंसी बढ़ती है और ज्यादा ट्रेन को चलाया जा सकता है। अब ये सारे फैक्टर्स मिलकर रेलवे को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं पर उनकी कैपेसिटी बढ़ने के लिए जगह मिल जाएगी, सेफ्टी मिल जाएगी और ट्रेन की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। बात रही प्रोडक्शन की, तो चाहे वो वंदे भारत हो, वंदे स्लीपर हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नए कोचेस हो, सबके ऊपर काम तेजी से चल रहा है। तो इंजिन्स के अंदर भी हम वैसे दुनिया में टॉप पे आते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। इनफैक्ट चाइना से भी आगे आते हैं और कोच कैपेसिटी भी हमारी मॉडर्न ट्रेन की बढ़ रही है। तो होपफुली ये जो नई कैपेसिटी ओपन अप होगी, ये बेटर प्रीमियम एडवांस ट्रेन के लिए ज़्यादा यूज़ की जाएगी रादर देन ओल्ड ट्रेन्स, क्योंकि उसकी वजह से एक्चुअल रेलवे जो है वो ज़्यादा मॉडर्न और कम हिस्टोरिक बनेगा, जो कि ज़रूरी है आने वाले 15 से 20 सालों के अंदर पूरे रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।